हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 6 कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 2। मैं थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा निम्नलिखित पुरास्थलों में किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि ये इसके बारे में हमने पीछे पढ़ाए थे, बहुत बार बोले थे कि 3 जगह से मिला था। कहाँ कहाँ से? भीमबेटका से मिला था, होसगी से मिला था और कुरनूल गुफाएं से मिला था। आखेटक होने का संकेत 3 जगहों से मिला था। इसमें किस में से नहीं मिला था? चिरांद से। तो आपका ऑप्शन निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएंगे। व्याख्या भी दे रखे हैं कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका, होसगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। और ये तीनों जो है कैसा स्थल है? पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरा स्थल है। भीमबेटका जो है आपका कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। और होसगी और कुरनूल गुफाएं तुंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी याद रखना। भीमबेटका किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। होसगी और कुरनूल गुफाएं ये दोनों किस नदी के किनारे है? तुंद्रभागा नदी के किनारे स्थित हैं। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है? इसके लिए एक मैप दिया गया था, उस मैप को आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट बार हम अपना स्लाइड में मैप को लगा लेंगे, इस बार लगाने के लिए भूल गए हैं और थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है? तो नवपाषाणिक पुरा स्थल जब आप मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि जो है मेहरगढ़ भी नवपाषाणिक पुरा स्थल है, बुर्जहोम भी पूरा नवपाषाणिक पुरा स्थल है, महागढ़ा भी नवपाषाणिक पुरा स्थल है, कोलडेवा भी पूरा नवपाषाणिक पुरा स्थल है और दार्जिलिंग हेडिंग भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सभी उत्तर आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है पूरा पाषाणिक औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। बिल्कुल बोल रहा पूरा पाषाणिक औजार में जो जहाँ पे पत्थर के औजार बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उद्योग स्थल कहा जाता था। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था। बिल्कुल ये भी बातें सही है। एक जो तरह के औजार बनाए जाते थे, एक दबाव सल्क तकनीक से और पत्थर एक तरफ जो है आपका पत्थर को पत्थर लेकर के। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएंगे? उत्तर सही हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या व्याख्या भी लिए हुए हैं। जी हाँ, बोल रहा उपयुक्त दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण काल में उपकरण निर्माण करने हेतु 2 तरीकों का प्रयोग किया गया था। बोल रहा पहली तकनीक जो है इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरी पत्थर को हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक है जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरी तकनीक इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसको क्रोड के एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं। इस क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर इसमें हथौड़ीनुमा पत्थर के सल्क निकाले जाते थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? राख का साक्ष्य जो है, और एक तो इसमें दे दिया पूरा पाषाणिक। क्वेश्चन 2 तरीके से बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन बनाया जाएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पे राख का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ पे मिला है? कुरनूल गुफा में। किस काल में मिला है? पूरा पाषाणिक काल में। किस काल में? पूरा पाषाणिक। ऑप्शन दे देगा जो है आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आपको क्या मारना है? आंख बंद करके, पूरा आंख नहीं बंद करना है, मतलब मारना है पूरा पाषाणिक काल। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पीछे इसके हम जो है एक आपका जो है बुक रीडिंग करके डाले हुए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आराम आराम से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बनेंगे। पहले एक समय हुआ करता था कि सेम क्वेश्चन वैसे ही बनते थे, लेकिन आप जो है आपका समझ पे आधारित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने लगा।
यादाश्त वाला भी पूछा जाता है, आपकी यादाश्त है कि नहीं, याद करने की क्षमता है कि नहीं। लेकिन आपको जब तक बुक को अच्छे से रीडिंग नहीं करेंगे, अगर आपके पास बुक है तो सबसे बेहतर वो चीज़ें होती है कि बुक को पढ़ना चाहिए। बाकी आप MCQ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो पहला कथन है बदलाव से तापमान में वृद्धि और घास के मैदान विकसित होने लगे। जब बदलाव हुआ तो देखा कि कब और कब हुआ था। ये 12,000 ईसा पूर्व के बाद जो है बदलाव देखने को मिला था। 12,000 ईसा पूर्व। दूसरी, इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। बिल्कुल महत्वपूर्ण स्रोत बना, क्योंकि इससे पहले लोग जो था गुफा में रहा करते थे। जैसे गुफा को छोड़ करके जैसे परिवर्तन आया, घास वगैरह उगने लगा, गुफा को छोड़ करके लोग समतल भूमि में समुद्र के किनारे में जाने लगे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप लोग मछली से परिचित हुए, मछली को महत्वपूर्ण भोजन बनने लगा। इसके साथ गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसी समय जो है गेहूँ जौ भी उगने लगे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम इसमें जो है कि हाँ, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों कथन क्या है, सही बोल रहा है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरण बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। 12,000 के बाद, इससे पहले 12,000 से पहले लगभग 20 लाख से 12,000 साल तक के क्या कहा जाता था, पूरा पाषाण काल। उसके बाद 12,000 से 10,000 तक को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। 12,000 से 10,000 तक के काल को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथ भी कहा जाता है, इसको लघु पाषाण भी काल कहा जाता है। इस युग में जलवायु आए बदलाव, जो तापमान वृद्धि हुई, उसमें घास वाले मैदान बनने लगे। घास के क्षेत्र बढ़ने के घास खाने वाले जीव भी बढ़े, यानी कि घास बढ़े तो जो है जीव वगैरह भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में महत्वपूर्ण भोजन की स्रोत बनी। गेहूँ, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उभरने लगे, लोग इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आप भी बढ़िए हमारे साथ ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल। आरंभिक काल मतलब प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। तो आसान क्वेश्चन है, कौन कौन ये तीनों आते थे, ये आपका नहीं आते थे, तो नहीं का आंसर नहीं सही हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखा, देख लेते हैं एक बार क्या देखने में जाता है। आराम से जाएंगे देखते हुए। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशालतम पाषाण खंडी की मध्यवर्ती समृद्धि। बोल रहा है मानव इतिहास के लगभग 99% जो कहानी हुआ है वो प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ। प्रागैतिहासिक काल का नाम मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीनों में देखा जाए तो यही इसी में ज़्यादा, और सबसे इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरा पाषाण काल में हुआ है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शिल्प चित्रकला के लिए जाना जाता है। ये आप चित्र बुक में पढ़ रहे थे हम लोग। कहाँ, भीमबेटका। भीमबेटका जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, चित्रकला के बारे में मिला था, सेल के बारे में मिला था, भीमबेटका। इसके अलावा जो था आपका हाथ के द्वारा प्रयोग करने वाला शिल्पकारी जो है चंद हुजरों में भी मिला है, जो कि आगे आप जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में, क्लास 12 में भी है, 8 में भी देखेंगे आप। व्याख्या बोल रहे, चलो इसका व्याख्या देख लेते हैं। बोल रहा भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन सा जिले में है, रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शिल्प चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के संबंधित किया जाती है, जबकि अजंता व बाकी शिल्पकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। इसके साथ साथ बोल रहा है अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन अथवा सातवाहनी कालीन माना जाता है। ठीक, ये कुछ अलग से दिए हुए थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, 8 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विचार करके देखो क्या बोल रहा है, हम भी विचार करते हैं, आप भी कीजिए। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। हाँ बिल्कुल है। बोल रहा उपयुक्त कथनों में से किन काल को औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता है या फिर लघु पाषाण कहा जाता है। आप पढ़े थे बुक में, बताइए किसको कहा जाता है। आप लोग तो तुरंत देख लिए होंगे इधर उत्तर नंबर बी। नहीं, होशियार तो हैं ही आप। चलिए मारते हैं केवल 2, यानी कि मध्य पाषाण काल को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक या फिर लघु पाषाण काल कहा जाता है। और ये कब से कब तक का कार्यकाल होता है, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इसी पाषाण काल को औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों अथवा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे।
साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कहते कि मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण वाले औजार नहीं बनाते थे, पूरा पाषाण में भी बनाते थे, पूरा पाषाण वाला नव पाषाण में भी बनाते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। बोल रहा हुस्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुस्गी आप लोग देखे थे ना पीछे जब बुक रीडिंग किए थे, तो बोल रहा हुस्गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बोल रहे यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ, अरे बलुआ पत्थर का नहीं बना था भाई, बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर कहाँ था? चूना पत्थर था। अरे हाय गलत लिख रखा है, चूना पत्थर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर केवल 1 सही हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। नहीं, हुस्गी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणी कला स्थल है। हुस्गी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरातत्व अलग अलग कार्यों से प्रयोग किए जाने वाले औजार भी मिले हैं। हुस्गी में अधिकांश औजार जो थे वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। आप समझ गए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है। अगर आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करने में पैसा थोड़ी ना लगता है, कर दीजिए लाइक, हमको भी अच्छा लगेगा ना। और हमसे जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं जुड़े रहना है तब तो कोई बात नहीं। अच्छा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो उसमें भी पैसा नहीं लगेगा, हमको भी मोटिवेट मिलेगा ना। बड़े बड़े चैनल को करते हैं, छोटे भी चैनल को सपोर्ट क्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैं पहले कुछ दिन से वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रहा था। शुरुआत में डाले थे, फिर बीच में डाल नहीं पाए थे। अब कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन एक वीडियो डाल ही दूंगा, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हम लोग पिछले बुक में रीडिंग में मारे थे तो वहाँ पे देखे थे कि शुतुरमुर्ग कहाँ देखने को मिला था। हम लोग पटने में, ये बिहार वाला पटना नहीं, महाराष्ट्र के पटने में। चलिए देखते हैं कथन दिया हुआ इसमें। बोल रहा भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुआ। इस पर आप लोग बताएंगे कि नव पाषाण में हुआ था या पूरा पाषाण में या फिर मध्य पाषाण में। यहाँ भी क्वेश्चन फंसाता है। दूसरा है आंध्र प्रदेश के पटना नामक पुरास्थल अंडोरा। इसमें बोल रहा कथनों पर विचार कीजिए और अवशेष मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश में तो मिला नहीं थे, तो हम अभी जिक्र कर दिए। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रकन एवं उसके बनाए जाने के प्रमाण मिला। ये बात सही बोल रहा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य। देखो यहाँ पे ये नव पाषाण काल नहीं था भाई, ये पूरा पाषाण काल था। और ये आंध्र प्रदेश में पटने नहीं, ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी केवल किस पे दे रखा है? सी में ही दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सही हो गया। देखते हैं इसका व्याख्या भी दिए हुए हैं। बोल रहा भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पूरा पाषाण, न कि नव पाषाण। बोल रहा ये अवशेष पटना नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले। अतः कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। कथन 3 भी सही, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 3 सही है। इसके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इसके मन के बनाने के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में 2500 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों का सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।